तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ है जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध से संबंधित घटित घटना है। तो क्या हुआ था, क्या घटना घटित हुई थी? उपयुक्त सभी। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध से संबंधित घटित घटना ये उपयुक्त सभी हुई थी। जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मृत्यु हुई थी। ये तीनों ही जो घटनाएं हुई थी ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है किन के साथ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध के साथ हुई थी। ठीक है, जन्म भी प्राप्त हुआ और ज्ञान की प्राप्ति हुई और मृत्यु की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश किसने दिया था? तो वह दिया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की? तो यह की थी आम्रवाटिका में। ठीक है, आम्रवाटिका में महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की किसने की थी? तो यह की थी महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने की थी सर्वप्रथम। कहाँ पर की थी? आम्रवाटिका में। ठीक है, आम्रवाटिका में क्या किया? महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। अगला सवाल है कि सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है। ठीक है, तो अ को ब से सुमिलित करना है। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो हाथी है जो हाथी प्रतीक है इसका बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। सांड है जो यौवन का प्रतीक है। घोड़ा है जो गृहत्याग का प्रतीक है और शेर है जो समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वापस से देख लो कि हाथी है जो हाथी किसका प्रतीक है? तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। और सांड है जो यौवन का प्रतीक है और घोड़ा है जो गृहत्याग का प्रतीक है और शेर है जो समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो याद रखो आप। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन जैनियों का प्रधान बना? तो जैनियों का प्रधान बना था सुधर्मन। ठीक है, सुधर्मन है जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैनियों का प्रधान बना था। कौन? सुधर्मन। अगला सवाल है कि सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है बौद्ध संगीति और शासक। ठीक है, बौद्ध संगीति और शासक के मध्य सुमिलित करना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो अ है प्रथम संगीति। तो प्रथम संगीति का मिलान होगा अजातशत्रु से। ठीक है, जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय संगीति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ संगीति है जो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। इसे सुमिलित कर लेते हैं कि प्रथम संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई और जो द्वितीय संगीति हुई थी वह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय संगीति हुई थी वह हुई थी अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ संगीति है वह हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है कि चारण चन्ना था। तो चारण चन्ना क्या था? बुद्ध का सारथी। ठीक है, बुद्ध का सारथी था चारण चन्ना। ठीक है, कौन था? चारण चन्ना कौन था? तो आपको याद रखना है बुद्ध का सारथी था। अगला सवाल है और इसे भी सुमिलित करना है। तो महाविनिष्क्रमण तो यह हुई थी घटना बुद्ध के जीवन की घटनाओं को सुमिलित करना है। ठीक है, तो महाविनिष्क्रमण यह थी घटना गृहत्याग की घटना। ठीक है, जो गृहत्याग की घटना हुई थी उसे महाविनिष्क्रमण है जो कहते हैं। और जो संबोधि घटना है उसे कहते हैं ज्ञान प्राप्ति को। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। और धर्म चक्र प्रवर्तन है जो उपदेश देने की घटना है जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। और महापरिनिर्वाण है जो मृत्यु कहलाती है। ठीक है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वापस से देख लो कि महाविनिष्क्रमण है जो गृहत्याग की घटना कहलाती है। ठीक है, गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। और संबोधि है जो ज्ञान प्राप्त होने की घटना कहलाती है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त होने की घटना क्या कहलाती है? संबोधि। और धर्म चक्र प्रवर्तन है जो
उपदेश देनी घटना है, ठीक है। उपदेश देनी घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और महापरिनिर्वाण है जो मृत्यु, ठीक है, मृत्यु हुई थी उसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है, ठीक है, इसे भी सम्मिलित करना है। तो इसमें ऋषभदेव है जिसका संकेत है सांड, अजितनाथ है जिसका संकेत है हाथी, पार्श्वनाथ है जिनका संकेत है सर्प, और महावीर स्वामी हैं जिनका संकेत है सिंह। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो वापस से देख लो कि ऋषभदेव जिनका संकेत क्या है? सांड, ठीक है। ऋषभदेव का संकेत क्या है? सांड। अजितनाथ जिनका संकेत है क्या? हाथी, ठीक है, इनका संकेत क्या है? हाथी। और पार्श्वनाथ का संकेत क्या है? सर्प। और महावीर स्वामी का संकेत क्या है? सिंह, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उपवास द्वारा शरीर का अंत काया कलेश के लिए जैन साहित्य में नाम मिलता है। तो यह नाम मिलता है सलेखना, ठीक है। उपवास द्वारा शरीर का अंत के लिए जैन साहित्य में क्या नाम मिलता है? तो जैन साहित्य में इसका नाम मिलता है सलेखना, ठीक है। उपवास द्वारा शरीर का अंत करना यह क्या कहलाता है? सलेखना कहलाता है। किस साहित्य में कहलाता है? तो जैन साहित्य में कहलाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण हैं जो जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है। तो सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? निर्वाण, ठीक है। निर्वाण है जो बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है, ठीक है। क्या है सर्वोच्च लक्ष्य? निर्वाण। अगला सवाल है, तो अगले सवाल में भी सुमेलित करना है। तो सुमेलित क्या करना है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 के अनुसार आप सुमेलित कर लीजिए कि महावीर स्वामी की जन्मस्थली है। तो महावीर स्वामी की जन्मस्थली है कुंडग्राम, ठीक है। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, इसलिए ये इसमें सम्मिलित होगा। और महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली है तो इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर? पावापुरी में मृत्यु हुई थी इनकी। महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? जंबिग्राम में, ठीक है। जंबिग्राम में महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और प्रथम जैन संगीति जिसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वापस से देख लो कि महावीर स्वामी की जन्मस्थली क्या थी? तो जन्मस्थली हुई थी कुंडग्राम में। और महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली है, तो निर्वाण स्थली कौन सी है? पावापुरी। और महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जंबिग्राम में। और प्रथम जैन संगीति है जो जिसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि महावीर और उसके अनुयायियों ने किस लोकप्रिय भाषा का प्रयोग किया है? तो उन्होंने प्रयोग किया है अर्धमागधी, ठीक है। महावीर और उसके अनुयायियों ने अर्धमागधी लोकप्रिय भाषा का है जो प्रयोग किया है। किसने किया है? महावीर और उनके अनुयायियों ने किया है। किस भाषा का प्रयोग? अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया है। अगला सवाल है कि निम्न 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रमानुसार क्या है? तो सही कालक्रमानुसार बताना है। तो सही कालक्रमानुसार है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बी राजगृह, फिर बैसाखी, फिर पाटलिपुत्र और लास्ट में है कुंडलवन। यह है 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रमानुसार, ठीक है। तो पहले कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है। फिर हुई थी बैसाखी में, फिर हुई थी पाटलिपुत्र में और लास्ट में हुई थी कुंडलवन में, ठीक है। क्या हुआ था? बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो यह आपका कालक्रमानुसार था, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। तो गौतम बुद्ध कहाँ पर पैदा हुए थे? कपिलवस्तु में, ठीक है। कपिलवस्तु में हुए थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था या गौतम बुद्ध है जो पैदा हुए थे कहाँ पर? कपिलवस्तु में। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। तो किस पर विश्वास करता है? गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं है, ठीक है। गौतम बुद्ध एक महामानव या महापुरुष है लेकिन अवतार नहीं है।
वह बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय है जो विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? गौतम बुद्ध एक महामानव या महापुरुष है किंतु अवतार नहीं है, इसमें विश्वास करता है। कौन करता है? हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। अगला सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके दौरान आयोजित हुई? तो यह हुई थी अजातशत्रु के दौरान। ठीक है, अजातशत्रु के दौरान आयोजित हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति? तो प्रथम बौद्ध संगीति है जो आयोजित हुई थी। किसके शासनकाल में? तो यह हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला सवाल है कि भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था। तो अंत का कारण क्या था? मठों में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का उत्पन्न होना। ठीक है, मठों में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का उत्पन्न होना भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि अजंता चित्रकला का संबंध है। ठीक है, तो अजंता चित्रकला का संबंध है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से क्या संबंधित है? अजंता चित्रकला है जो संबंधित है। अगला सवाल है कि बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? तो बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हैं। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक हैं जो बौद्ध साहित्य में पिटक है। कितने? 3 पिटक हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध संघ जीवन के आचरण के नियमों का संग्रह है? तो यह संग्रह है विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में बौद्ध संघ जीवन के आचरण के नियमों का है जो संग्रह है। किसमें है? विनय पिटक में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।